नमस्कार दोस्त। आज हम बात करेंगे कि जब आप साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन लेते हो उस समय किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्त। और ये बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, जितने भी आईबीएस से रिकवरी कर रहे हैं, 100% क्योर हो रहे हैं, मुझसे वादा करो कि यूट्यूब में एक चैनल बनाओगे दोस्त, और चैनल बना करके आईबीएस के बारे में इतना अवेयरनेस फैला दो कि कोई भी आईबीएस से परेशान हो तो उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर तुरंत मिल जाए कि आईबीएस का 100% इलाज है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास है दोस्त। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्त, अगर आप आईबीएस से 100% क्योर हो रहे हैं तो यूट्यूब चैनल एक ज़रूर बनाइएगा दोस्त, क्योंकि आईबीएस से बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो कहीं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ भटक रहे हैं, न्यूरोथेरेपी के यहाँ भटक रहे हैं, होम्योपैथी के यहाँ भटक रहे हैं, आयुर्वेदिक के यहाँ भटक रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं दोस्त। और आईबीएस में आपको कोई समझने वाला नहीं होता है दोस्त, ना घर वाले समझेंगे, न बाहर वाले समझेंगे, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, ना दोस्त, ना यार, आपको कोई नहीं समझेगा दोस्त। आईबीएस एंजाइटी में अगर आपको कोई समझेगा तो खुद आप समझ सकते हैं अपने आप को। आपको इस बीमारी से अकेले लड़ना है और इसे लड़ करके हराना है दोस्त, और कहना है कि आईबीएस का 100% इलाज है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास है दोस्त। आपको यूट्यूब में इधर उधर भटकना नहीं है, पैसा बर्बाद नहीं करना है दोस्त। आपको जितना भी माथा चाटना है सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट का माथा चाटना है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन ले रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो आप घबराए नहीं, आप डरिए नहीं, आप मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एक लेग्जेटिव आता है जिसको पेट सफा बोलते हैं, कायम चूर्ण बोलते हैं, और एक क्रीमाफिन आता है। इन चीज़ों को आप खाना खाने से पहले रात को ले सकते हैं और आपका पेट सुबह देखिएगा इजीली साफ हो जाएगा दोस्त। आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप मेडिसिन अचानक नहीं छोड़िएगा कि मेरा कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया तो मैं मेडिसिन छोड़ देता हूँ, पहले से भी और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है। तो इसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट रहता है साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन का, कि आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन बढ़ाएगा। से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेडिसिन अचानक नहीं छोड़िएगा। दूसरा बात, जब साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन लेते हो तो किसी किसी को ज़्यादा नींद आता है, तो ज़्यादा नींद आता है ना दोस्त, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बॉडी में जो अथी होते हैं, दवाई होते हैं, सूट हो जाने पर आपको नॉर्मल नींद आने लगेगा। आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगा, जो पहले जैसा सोते थे वैसा ही नींद आएगा। तीसरा बात दोस्त मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन ले रहे हैं और आपको 3 महीने हो गया है और कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जा कर के आपको ये बोलना है कि मुझे कॉम्बिनेशन चेंज कीजिए, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपका 3 महीना 4 महीना हो गए और गैस, एसिडिटी, कब्ज, डायरिया, इन चीज़ों में कुछ भी राहत अगर नहीं मिल रहा है, अगर 50% भी राहत नहीं मिल रहा है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है और बोलना है कि सर मुझे कॉम्बिनेशन चेंज कीजिए, मुझे जो आप कॉम्बिनेशन दिए हैं उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे, आपको कॉम्बिनेशन चेंज करके देंगे। और उसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए जो आईबीएस के बारे में जानता हो, जहाँ से आईबीएस के बंदे 100% निकल गए हो, वहीं से ट्रीटमेंट लीजिए दोस्त, तो बेटर रहेगा। और मैं बताता हूँ दोस्त कि जब आप साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन लेते हो और आपको लग रहा है कि हम 100% क्योर हो गए, तो आपको अचानक से मेडिसिन को क्यूट नहीं करना है। आपको मेडिसिन को डॉक्टर के कहने पर उसे छोड़ना है। आपको डॉक्टर धीरे धीरे आपको मेडिसिन छोड़वाएंगे। अचानक अपने मन से डॉक्टर नहीं बन जाना है और मेडिसिन नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो सिम्टम्स क्या होंगे, दोबारा वापस आ जाएंगे।
और दोबारा वापस आ जाएंगे तो आप फिर कमेंट में कीजिएगा कि भैया मैंने साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन तो खाया 6 महीना 1 साल, फिर मुझे दोबारा सिम्टम्स आ गए। इस साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन अचानक नहीं छोड़ा जाता है दोस्त, उसे धीरे धीरे डोज कम करके छोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने 6 महीने में 100% क्योर हुआ, उसके बाद 3 महीने मेरे मेडिसिन छोड़ने में लगे, उसी तरह आपको भी धीरे धीरे मेडिसिन छोड़ने में टाइम लगेगा दोस्त। जैसे जैसे आपको दवाई एडजस्ट करने लगेगा, आपका केमिकल जो है इनबैलेंस हो गया वो बैलेंस हो जाएगा, तो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, आपका नींद का क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा दोस्त। जो गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, पेट में मीठा मीठा दर्द होता है, वो सारा गायब हो जाएगा दोस्त। जब आपका केमिकल इनबैलेंस हो गया उसको बैलेंस हो जाएगा, तो आप समझिए हम IBS से 100% बाहर निकल गए। और मैं आपको बता देता हूँ, आप विटामिन B12 और D3 का टेस्ट ज़रूर करवाइएगा दोस्त। इससे क्या होता है कि इससे IBS के दौरान और भी ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं विटामिन B12 और D3 के कारण। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, आप मेडिसिन लेते रहिए, और अब कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच, आई लव यू दोस्त।